जग फिक्का लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। हालेलुया हालेलुया। ये भाई कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? फिर से बोलिए जरा, फिक्का किसको लगता है? बोलिए। हो यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। नहीं ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰਨੇ हालेलुया। क्योंकि वो जान जाएंगे। मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी प्रभु के घर में आनंद के साथ जाते हैं, किसी भी, परमेश्वर आपके मनों को जांचता है और आशीष तो वो देता ही है। आमीन। यस, एक जोरदार ताली देकर प्रभु को महिमा दें और सब लोग बैठ जाएं। अभी समय है प्रभु के वचन को सुनने का, और जो प्रभु ने शिक्षा हमारे लिए भेजी है, जो कलाम प्रभु ने आपके बीच में आज भेजा है, उस कलाम को सुनते ही परमेश्वर के पवित्र नाम को होठों पे आप जब निकालेंगे, जब आपकी आत्मा, एक बात मैं बताना चाहता हूं, सब शांत होकर सुने। वॉलेंटियर्स सब लोग बैठ जाएं बेटे, और ये समय वचन का है, और एक बात पर ध्यान से सुने। यीशु ने अपने वचन के अंदर अपने चेलों को एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं भी परमेश्वर को जानता हूं, मैं भी प्रभु की महिमा करता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैंने तेरे नाम पर दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, मैंने तेरे नाम पर क्या सेवा नहीं की, क्या मैंने तेरे नाम को बड़ाई और प्रशंसा नहीं दी, क्या मैंने तेरे नाम पर भेंट और विश्वास को नहीं बोया। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह की बात वचन में लिखी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन मैं उनको बोल दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। और आज भी बड़ा गंभीरता का विषय है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज बात को समझें और सुनें। वचन के समय अगर आप बातचीत करते हैं, वचन के समय, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, एक शिक्षा दे रहा हूं। अगर वचन के समय आप बातचीत कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर है, आप घूम रहे हैं, आपका मन भटका हुआ है, आपका मन घूम रहा है, आपका मन विचलित है, कोई बात नहीं, आपके अंदर शांति नहीं है, पीछे बैठे। वचन के समय अगर आप शांति के साथ बैठकर कलाम को नहीं सुन सकते, तो बड़ा ही गंभीरता का यह विषय है। अगर आप प्रभु के घर में आकर अगर वचन को पहला स्थान अगर आप देना जानते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अगर आप पहला स्थान देना जानते हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको चमकने से रोकने वाली नहीं है। आमीन। कोई दुनिया की ताकत आपको ऊंचाई पर उठने से रोकने वाली नहीं है। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि वचन के समय आप आदर करना सीखें, और बाइबल के अंदर लिखा है वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। और वचन के समय आप पहला स्थान, आप आदर देना सीखें। अपने मन में अगर विचलित है तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा हृदय विचलित है, मुझे चिंता हो रही है। आप प्रभु से मांगें कि प्रभु, और एक प्रार्थना जो मैं बोलने वाला हूं आप सुने। कि हे परमेश्वर, मैं अपने दिलो दिमाग को, अपने सोचने समझने की शक्ति को, अपनी देह प्राण आत्मा को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, हे परमेश्वर मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं।
आमीन। इस समय मैं आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। डेली रूटीन में जब प्रार्थना आप करती हैं तो ये लाइन आप बोलें कि हे परमेश्वर, मेरा सोचना समझना और मेरा दिमाग, मेरा शरीर और शरीर की बॉडी की एक एक इंद्रियां, एक एक ऑर्गन, सब कुछ मैं आपके हवाले करती हूं। एक एक अंग को, चाहे वो मेरे दिल की धड़कन है, चाहे वो मेरे दिमाग के सोचना समझना है, चाहे वो विचारों की उथल पुथल है, जब आप ऐसा बोलकर वचन को पढ़ेंगे कोई नींद आपको आने वाली नहीं है। आमीन। जब आप ऐसा बोलकर प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपकर और शैतान की युक्तियों को मैं डांटती हूं, वो मेरी प्रार्थना को आज भंग करने वाला नहीं है। आज मेरे वचन की शिक्षा को वो रोकने वाला नहीं है। मेरी उन्नति को, मेरी ब्लेसिंग को वो रोकने वाला नहीं है। मैं विश्वास के द्वारा आज वचन को सुनूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। जब भी आप घर में प्रार्थना करें तो पहले अपने आप पवित्र लहू से अपने आप को, अपने घर को आप ढांप लें और प्रार्थना में स्पेशल ये बात जरूर बोलें कि मेरा सोचना, मेरा दिमाग और शरीर और इंद्रियों और विचारों की जो विचार हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आप नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर की सामर्थ कर सकती है। आमीन। जब आप ऐसा करके बैठेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। अगर कोई आपके दरवाजे पर आकर बेल बजाने वाला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं जब भी प्रार्थना करती हूं मेरे दर पर कोई आकर, मेरे घर में आकर कोई बेल बजा देता है, वो बजाने वाला होगा लेकिन अचानक कहेगा यार मैं ठहर के आता हूं, अपने आप मुड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूं मुझे नींद आती है, जब भी मैं प्रार्थना के लिए बाइबल उठाती हूं कोई काम आ जाता है, कोई फोन बज जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, नहीं आएगा। आपके सोच में ये चीज घुस गई है। आपने 10-15 बार 20 बार ऐसा होते हुए देखा होगा कि कोई चीज मुझे डिस्टर्ब करती है। कोई बात नहीं, वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो घूम रही है। लेकिन जब आप फैसला करेंगे कि नहीं आज नहीं कोई आएगा, आधा घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप अजमा कर देखना, आप प्रैक्टिकली इस चीज को प्रार्थना में रखकर देखना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सारी शांति, सारा आनंद आप ही के घर में आएगा। उसी टाइम आएगा, उसी टाइम जब आप मांगोगे। बोलो आमीन। और आप यहां खड़े होकर गवाहियां दोगे कि जब से हमने इस बात को फॉलो किया, जब से हमने इस बात को सुना और समझा, मेरी प्रार्थना करने की टाइमिंग बढ़ गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यस, पहले एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के वचन के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, हे परमेश्वर, मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के प्रभु जी आज मनों में शांति और आनंद नहीं है, जिनके मन में प्रभु जी आज कोई गुस्सा, कोई क्रोध है, या जिनका हृदय आज परेशान है, जिनका मन विचलित है, और जो लोग निराशा में हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको अपनी बीमारियों से, जिनको कर्जों से, जिनको बेरोजगारी से, या अपने रिश्तों से, या किसी गलती के कारण, किसी ऐसी गलती के कारण जो गुप्त पाप हैं और शत्रु ने उसको दबा लिया है, अगर उनको किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति विशेष से, चाहे वो लड़का है, लड़की, चाहे आपके बॉस हैं, आप किसी के, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं दबा हुआ हूं। दबे हुए लोग, ऐसे दबे हुए लोग जो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं किसी के नीचे दब गया हूं, मुझे बार बार मुझे दबना अच्छा नहीं लगता, तो आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा ने वायदा किया कि दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कहां दबाऊं, मैं तो सही सलामत घूम रहा हूं। मैं किसी भार के नीचे दबने की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग विचारों में दब जाते हैं, विचारों के अंदर दबे महसूस करते हैं। नहीं नहीं, आ चीज तो मेरे ते हावी है, आ रिपोर्टा हाविया ने, डॉक्टर ने, दुनिया ने जवाब ही देता है। मैं अपने आप ही अपने विचारों में आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, कर्जे के कारण, रिश्तों में खराबी के कारण। And the player of the match goes to Jatin. प्रभु ने आपके लिए ठहराया है कि मैं तुझे आनंद दूंगा, आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे भार को उठाकर हल्का करूंगा,
क्योंकि मैंने चुना ही तुझे इसलिए है। आमीन। मैंने हालेलुया या ताली बजाने के लिए तुझे नहीं चुना। वो तो अगर मैं अपना अनुग्रह किसी के ऊपर भी करूंगा तो हर एक व्यक्ति मेरी महिमा करने के लिए सब लोग हालेलुया के नारे लगाएंगे, सब लोग ताली बजाएंगे। हालेलुया। जिसके ऊपर मैं अपने अनुग्रह की दृष्टि करूंगा वो हालेलुया करते हुए नाचने लगेगा, वो तालियां बजाकर दाऊद के समान नाचता ही रहेगा। आमीन। वो रुकने वाला नहीं है। ये मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। कहीं आमीन। आमीन। और फिर से सुने, आज के वचन को पवित्र आत्मा ने आपके लिए भेजा है। और जो लोग ब्रांच के अंदर हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ब्रांचेस में जो लोग बैठे हैं, आज जो वचन आपके लिए भेजा है, 2 मिनट वचन को सुनने से पहले आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि मेरी बाजू पैरालाइज हो चुकी है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मैं व्हील चेयर पे हूं, या मैं कर्जे में हूं, या फिर मैं रिश्तों की खराबी के कारण मैं अपमानित हूं, या मैं कोर्ट कचहरी में घसीटा गया हूं, मेरे पर कोई केस है, या किसी ने जो भी समस्याएं हैं जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, कि उस आशीष को मैं आज लेना चाहता हूं। मैं प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहता हूं। अगर समस्याएं आपके दिमाग में घूम रही हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि बात को सुने और समझें। इस घड़ी, इस समय अपने हृदय को खाली करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो समस्या बड़ी नहीं है, उसको निकाल कर साइड पे रख दें। और जो लोग साइड पर रखेंगे वो साइड पे रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी। जो लोग साइड पे रख देंगे वो साइड में पड़ी रह जाएगी, यहीं पर, साथ में वापस नहीं जाएगी। कई लोग कहते हैं अपना पर्स उतार के रखते हैं ना, या अपने साथ कोई चीज लेकर आते हैं, सामान, बैग या कोई भी चीज तो साथ में रख देते हैं। फिर उसका ध्यान क्या होता है, नहीं मुझे लेके जाना है। आपका ध्यान भी शैतान ऐसे ही भरमाता है, ये चीज तेरे साथ थी, लेके जा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए नहीं 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 नहीं, ये कर्जा है, ये गाड़ी की चाबी नहीं है, ये बैग नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं जाएगी। अगर आपके मन में ये बात आपको बता दी जाए कि जो तूने समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी उतार कर साइड में रख दी है, वो बीमारी है, वो कर्जा है, वो तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर ये बात तुम्हें पता चल जाए तो आप बताओ क्या साथ में जाएगा? आप लेकर जाओगे? पक्का बताओ, आप लेकर जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना, तो बस फिर यहीं छोड़ देना। आज नहीं जाएगा कोई। आमीन। आज कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आप 5 साल से, 7 साल से, 4 साल से, 3 महीने से प्रभु के भवन में आते हैं, आप चर्च में जुड़े हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जुड़े क्यों हैं। आपको प्रभु ने लाखों की भीड़ में से, लुधियाना से, फिरोजपुर से, पंजाब के अलग अलग कोनों से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, देश विदेश की धरती से आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जुड़े क्यों हैं? आप जुड़े क्यों हैं? आपको बुलाया किसने है? आपको खींचा किसने है? आपका मन क्यों यहां पर बार बार आने को करता है? अगर ये बात आपको मालूम हो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, अगर ये बात आपको मालूम हो जाए तो आज आप अपनी समस्याओं को यहीं पर छोड़ने वाले हैं। कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। और आज गवाहियों की लाइन अपने आप देख लेना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि वचन में जाने से पहले आंख बंद करें और सब प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना के परमेश्वर में अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को, आज मैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, आज मैं तेरे नाम पर भरोसा करती हूं। तूने मुझे चुना है। किसी बीमारी ने, किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल ने नहीं चुना, किसी रिश्तेदार ने मुझे नहीं चुना, तूने मुझे चुना है। अगर तूने चुना है और मैं जानता हूं कि तू मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो आज मैं समस्याओं को यहीं पर छोड़कर जाऊंगी, मेरी आशीष लेकर जाऊंगी। मैं बीमारी नहीं, कर्जा नहीं, वो सब यहीं छूटेगा। आप धन्यवाद करें, मन से ऐसी प्रार्थना करें जिसे परमेश्वर आपके मन के द्वारा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। शांत होकर प्लीज, ओनली 30 सेकेंड बस।
फिर से कहें हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, नहीं ये प्रार्थना तो मैं बहुत बार करती हूं। नहीं, आज प्रार्थना में कुछ खास बात है। आपकी प्रार्थनाएं आज परमेश्वर ने सुन ली हैं। आमीन। यस, निकालें प्रभु के कलाम से भजन संहिता। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज विश्वास के द्वारा तेरे वचन की शिक्षा को ग्रहण करें, आज इनके जीवन में तेरा वचन इनके हृदय में स्थिर हो जाए और बड़ी आशीष लेकर आए। आज वचन को सुनते ही मेरे पिता अंधे देखने लगे, कोड़ी पाक साफ हो जाएं, और जो लोग सोच विचार में, कर्जों में, जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी मुर्दों के समान है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, आज तेरी सामर्थ उन्हें जिंदा दे। आज तेरी सामर्थ से वो जिंदा हो जाएं, आमीन। विश्वास में जिंदा हो जाएं। यस, आमीन। 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 यस, निकाले भजन संहिता और 92, भजन संहिता 92 और आयत मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इस वचन में जाने से पहले बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल प्रभु में हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु में समर्पित कर दिया है, और जो लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं लेकिन उनको लगता है कि मेरी आशीष मुझे अभी तक नहीं मिली, आज मैं उनसे सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूं, क्या तेरे मन में फिर से सवाल है? क्या आपके मन में फिर से सवाल है कि मेरी आशीष मुझे नहीं मिली? क्या आपके मन में सवाल फिर से घूम रहा है कि मैं 10 साल से, 5 साल से मैं आ रहा हूं, मेरी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है, मेरे कर्जे से मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा हूं? तो आज आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है तो आज वचन की गहराई को सुन। चाहे आप बस में बैठकर आते हैं, आप पैदल आते हैं, आप किसी गाड़ी से आते हैं, आप करोड़पति घराने के हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपके हालात कैसे भी हैं, लेकिन खुदा की बात को तू आज सुन ले। आज सुन ले, जो वचन तुझे परमेश्वर ने आज दिया है, आज तेरे घराने के मस्तक को परमेश्वर ऊंचा करेगा, तुझे नहीं, तेरे घराने के मस्तक भी ऊंचे हो जाएंगे। आमीन। जो लोग आज बोलते हैं कि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि तू चर्च में जाता है, आज आपको पता चलेगा कि चर्च में आना आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। आज आपको पता चलेगा कि अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो आपकी वैल्यू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यस, फिर से 92 और पढ़ेंगे 12 और 13 को। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कहीं हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से फिर से पढ़ें। धर्मी लोग बेटे एक मिनट। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे। अगर आप धर्मी हैं, आपको लगता है कि आप पापी हैं, आपको लगता है कि मैं धर्मी ना 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 मैं धर्मी कैसे हो सकता हूं, मेरे जीवन में तो नहीं, बीमारियां, कर्जा, प्रॉब्लम, धर्मी जनते घर च तां ब्लैसिंग ही ब्लैसिंग होंदियां ने। आपके मन में बहुत सारे मसीह लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग जो वचन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके मन में जब धर्मी जन की बात आती है तो उनको लगता है कि धर्मी मेरे पिताजी हो सकते हैं, वो अच्छे इंसान हैं, धर्मी मेरा भाई हो सकता है, भला आदमी है, मैं नहीं हो सकता। जिनके मन में सवाल है कि धर्मी मैं नहीं हो सकता, तो पहले तो तू कान खोल के सुन ले। अगर प्रभु का वचन तेरे सुनने के लिए प्रभु ने तुझे अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया है, तो तू प्रभु की नजर में धर्मी है। और यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती मसीह लोग करते हैं। जब धर्मी जन की बारी आती है, लोगों को लगता है नहीं साडे पाप तां हले ना साडे सर ते घूमी जांदे ने,
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟੀ ਹਲੇ हैगी है, होर मैं वदना है। पहली बात आप कान खोल के सुने, नहीं आप ही धर्मी हैं, प्रभु ने आपको चुन लिया है। आमीन। अगर आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आपका मन प्यासा रहता है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, तो आप प्रभु के द्वारा चुने गए, आप धर्मी हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धर्मी जन ही प्रभु के वचन को सुनते हैं, नहीं। धर्मी जन बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के भवन में नहीं आते, लेकिन परमेश्वर किसको चुनते हैं ये अलग बात है। मेरा मतलब जो प्रभु की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है, आपको लगता है कि मैं धर्मी नहीं हूं, तो नहीं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप धर्मी होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। सबसे पहले तो ये आत्मिक गलतियां अपने जीवन से निकाल दें। जो लोग सोच के द्वारा नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि नहीं। दूसरी बात, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर का पेड़ देखा आपने, खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। अगर तू धर्मी है तो, अगर तू धर्मी है तो तू फूलेगा फलेगा, श्रापित नहीं होगा, तेरे ऊपर कोई श्राप काम नहीं करेगा। दादा परदादा का, पुरखों का कोई भी श्राप तेरा पीछा नहीं करे। बोला हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल तब आता है कि यार मेरे घर में कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में बार बार चक्कर काट रही है और डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट निकाल कर दे दी और ये बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, लगता है कोई श्राप मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, वो प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है, आप प्रभु ने आपको चुना हो। श्राप आपका पीछा करते हैं कि नहीं करते, सबसे पहले आप इस बात को दिमाग से निकाल दें। आप धर्मी हैं, और धर्मी जो नहीं, आपको लगता है कि नहीं है, तो सुन ले, धर्मी होने के लिए तू बुलाया गया है। और अगर धर्मी तू है और होने के लिए बुलाया गया है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले सब लोग सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का कलाम सत्य है। उसने वायदा किया है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। बोलो आमीन। लगाइए बेटे 12 को स्क्रीन पे। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। मेरे पीछे बोलो, देवदार के समान, देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। बढ़ते ही रहेंगे। आपने देवदार के पेड़ को देखा है? उसकी बढ़ोतरी कभी रुकती है? उसकी बढ़ोतरी देखी आपने? अगर नहीं देखी तो पता कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, देवदार के पेड़ को आप देखना कैसे बढ़ता ही रहता है। और बाइबल में क्या लिखा? देवदार के पेड़ के समान। परमेश्वर ने उदाहरण दिया तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। बोलो आमीन। देवदार के पेड़ के समान बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, जब बढ़ने की बात आती है तो नहीं, ठीक है वचन लिखा है, मैं थोड़ी बढ़ सकता हूं, नहीं, हले साडा नंबर नहीं आया, हले साडी प्रार्थना नहीं हुई, अभी प्रॉफिट जी मिले नहीं है, अभी नहीं। अगर आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने चुना है, तो ये वचन आपके लिए प्रभु ने आज भेजा कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान, उस पेड़ के समान बढ़ते ही रहेंगे। आमीन। लेकिन जब आप अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, पेड़ के समान, हले तो मैंने लग रहा है साडा तो सीड भी नहीं फूटा, मतलब पौधा भी नहीं निकला, जो मिट्टी में से इतना सा पौधा निकलता है वो भी नजर नहीं आ रहा। हम बढ़ेंगे कहां से? पहले तो अपनी सोच को, जो नेगेटिविटी सोच है उसको निकाल कर साइड में कर, और वचन की गहराई को समझ और आगे चल। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, एक बार फिर से बोल, सब मेरे पीछे बोले, वे यहोवा के भवन में, स्क्रीन पे बड़ा कर बेटे इसको, वे यहोवा के भवन में, स्क्रीन पे बड़ा कर बेटे इसको, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। ऐसे लगा के रखिए इस वचन को स्क्रीन के ऊपर और सुनना। जिनके मन में सवाल होता है कि
परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, कि पहले हम किसी और चर्च में जाते थे, अब हम किसी और चर्च में आते हैं, हम किसी और मिनिस्ट्री में जाते थे या किसी और मिनिस्ट्री में आने लगे। नहीं, एक चावल की खेती आपने सुनी होगी, छोटा पौधा पहले कहीं और उगता है, फिर उसे उखाड़कर बड़ा होने के लिए दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप समझ रहे हो? भले ही आप, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, भले ही आप अपने घर में संगति करते हैं, भले ही आप किसी गली मोहल्ले में 10 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, भले ही आप सब लोग इकट्ठा होकर किसी चर्च में जाते हैं, किसी या महीने में एक बार या लगातार किसी भी चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान से सुने, अगर कोई छोटा पौधा कहीं से उठाकर बड़े खेत में लगाया जाता है, तो ये परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, रुपाई, रुपाई मतलब समझो ट्रांसप्लांटिंग, परमेश्वर के भवन में आप रोपे गए हैं। क्या किए गए हैं? क्या किए गए हैं? हाँ जी, समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी चर्च का प्रचार आप सुन सकते हैं, आप ऑनलाइन, मैं बिल्कुल सही बात मतलब जो आपको समझ में आए, जो प्रभु के द्वारा भेजी गई है, जो सही शिक्षा है, आप ऑनलाइन किसी भी चर्च का प्रचार सुन सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी प्रभु के दास को लाइक और शेयर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी वचन को आपका मन, आपका हृदय सुनने को और पढ़ने को कर सकता है, आप करें। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, रोपे, अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, ट्रांसप्लांट किए गए हैं, तो फिर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। आपका हृदय किसी के वचन को सुनेगा नहीं, हो सकता है सुने, लेकिन आपका मन बार बार प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका बार बार ऑनलाइन देखने को मन करेगा, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में, चुना हुआ भवन जो आपके लिए ठहराया गया है, उस भवन में रोप दिए गए हैं। आमीन। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। परमेश्वर के भवन बहुत हैं, परमेश्वर की भवन चर्च बहुत हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस भवन में परमेश्वर ने आपको रोप दिया गया है, जैसे चावल की खेती का मैंने उदाहरण दिया कि अगर छोटा पौधा पहले कहीं और उगाया जाता है, खूब सारे पौधे एक छोटे से एरिया में उगाए जाते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ कर आपने देखा होगा कि खूब सारा पानी के अंदर रोप दिया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। आपकी भी ट्रांसप्लांटिंग बड़ी मिनिस्ट्री में या बड़ी चर्च में अगर की गई है, तो परमेश्वर के द्वारा है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि तू यार इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में जाता है, वहां तो भीड़ बहुत होती है, वहां लोग सुनते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, वहां कैसे तेरी प्रार्थना होगी? यहां पर तो कम लोग हैं, यहां पर तेरी प्रार्थना प्रभु के दास सुन भी सकते हैं, तेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी कि मैं इस भवन में रोपा गया हूं। आपकी आत्मा अपने आप इस बात को बताएगी कि मैं इस भवन में रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग इस जगह पर हो चुकी है। जलंधर चर्च में, ताजपुर चर्च में, मैंने कहा ना चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहां पर लोग आते हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी से, अलग अलग राज्यों से, नेपाल से, अलग अलग देश से। लेकिन क्यों आते हैं? क्यों यहां पर आते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। इस मिनिस्ट्री को बनाने वाला, बढ़ाने वाला, संभालने वाला और ज्यादा बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। बोलो आमीन। अगर अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग यहां पर आते हैं, तो ऐसे नहीं आते। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है, उसने आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में कर दी है। आमीन। अगर आपको ये बात हो सकता है किसी ने बताई ना हो सकता है आपको समझ में आई ना हो, या अगर ये मेरा विश्वास है कि अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हुई है, आप छोटी जगह से या किसी और छोटे जगह से या किसी भी जगह से, छोटा बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब किसी भी, अगर आप छोटे से एरिया में कहीं रहते हैं जहां पर लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, किसी छोटी जगह पर आप रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, वहां पर कोई आपको प्रभु के बारे में नहीं बताने वाला, कोई जानने वाला नहीं, आप संगति नहीं कर सकते वहां पर,
लेकिन प्रभु ने आपको अगर किसी छोटे से एरिया से भी उठाकर सीधा बड़ी मिनिस्ट्री में या बड़ी चर्च में या प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आपको जोड़ दिया है, तो ये परमेश्वर की योजना है। बोलो आमीन। और अगर आप लुधियाना से, शहर के किसी भी अलग अलग जगह से, पंजाब के किसी भी अलग अलग स्थान से आप यहां पर आते हैं, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं इस भवन में नहीं, फिर से ध्यान से सुने जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वे यहोवा के भवन में, किसके भवन में? ये भवन किसका है? यहोवा का। वे यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। फिर से मेरे पीछे गए, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बोलो यहोवा के भवन में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो सुन रहा है। बोलो यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं। यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आप ये घोषणा करना जान चुके हैं, तो फिर आज आपकी गवाही बनने वाली है। आमीन। कि अगर आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर ने अलग अलग, कई लोग बोलते हैं कि यार बस में हम सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, गर्मी बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है, इतना बहुत सारे लोग आपको ताना मारते हैं, बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग आपका उंगलियां उठाते हैं, तू उथे लैंड की जाती है, चर्च तो इस शहर में भी है, चर्च तो तेरे घर के पास भी है। अरे क्या छत्तीसगढ़ में, बिहार में चर्च नहीं है? अरे पंजाब के तुम्हारे घर के पास क्या चर्च नहीं है? मैं यही बात समझाना चाहता हूं कि हैं, प्रभु के दास भी बहुत हैं, सुसमाचार सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपको उनको जवाब देना कि भाई मैं क्या करूं? मेरी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हो चुकी है। हालेलुया। ओ मैं की करा, मैनू नहीं समझ आंदी यार, मैं की करा। हुण ते मैं परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में रोपा गया हूं। अगर मैं रोपा गया हूं, जहां पर रोप दिया, हुण ध्यान नाल सुनो, जेड़े खेत विच तुहाडी रुपाई हो चुकी है, ओ उपजाऊ भूमि हैगी है नहीं। और अगर यहां पर सींचने वाला, बढ़ाने वाला कौन है? यहोवा। अगर आपकी रुपाई यहां पर हो चुकी है इस भवन में, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार असी जानने हैं साडा, तो ये वर्ष 2025 प्रभु ने पौधा बड़ा हो चुका है। हालेलुया। पौधा बड़ा हो चुका है। अगर आप इस भवन में रोपे गए हैं 4 साल, 3 साल, 2 साल, ये आत्मिक खेत में अपनी बुलाहट को फिर से जान ले, पहचान ले। आप ऑनलाइन भी 2 साल से अगर आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि फल नहीं मिला, मेरा मकान नहीं बना, मेरा कर्जा नहीं गया, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन भी अगर इस भवन में रोपे गए हैं और आपकी आत्मा अगर इस बात की गवाही देती है, तो ये वर्ष प्रभु ने आपके फल लाने के लिए ठहरा दिया। ये भविष्यवाणी है। आमीन। और क्या प्रभु नहीं जानता कि आप गर्मी में, सर्दी में भाग दौड़ करके बसों में कैसे ट्रैवल करके इतनी दूर आप इस भवन में आते हैं? और जो लोग छत्तीसगढ़ में, बिहार में दूर दूर बैठे हैं, वो ऑनलाइन देखते हैं, और वो भी अपनी ट्रेन की टिकटें कराकर दौड़ दौड़ के आते हैं, दौड़ दौड़ के यहां पर आते हैं ना, ऐसे नहीं आते हैं। वो सब के सब रोपे गए हैं, सब के सब ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुके हैं। जिसकी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में हो चुकी है, उसका फल भी यहीं से मिलने वाला है। आमीन। और जिनके मन में निराशा थी, मैंने पहले कहा था कि जिनके मन में निराशा है कि मेरा फल अभी तक नहीं आया, रुको जरा, वेट अपॉन गॉड। ये वर्ष प्रभु ने ठहरा दिया है आपकी ट्रांसप्लांटिंग। अगर प्रभु जानता है, अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर ने की है, पहली बात तो आपकी आत्मा इस बात की गवाही आपकी आत्मा दे कि मेरी ट्रांसप्लांटिंग तो यहां है। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर है, तो फल भी यहीं से मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? आज तक मुझे नहीं पता आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन अगर आज आ गई तो आप लोगों को जवाब नहीं देना, उनको समझा सकते हैं। मेरी ट्रांसप्लांटिंग, हालेलुया। मैं इस भवन में, इस मिनिस्ट्री में रोपा गया हूं, और अगर मैं रोपा गया हूं तो फल भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये पीली शर्ट में भाई बैठा है, देखो, मैं नहीं जानता आप कौन हो, कहां से आए हो। माइक, मुझे आवाज जल्दी जल्दी पहले तैयारी रखो बेटे, दौड़ के जाओ। एक बच्चा यहीं पे रुको बेटे, देखो आप कहां से आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन वहीं पे बेटे गेट नहीं खोलना, माइक लेके बिहार से है आपने पापा नहीं जी। बोलना, मैं बोलने वाला था अभी। बिहार से आप आए हो, लेकिन फिर वही बात, आप कर्जे से परेशान हैं, बोल के बताएं। यस पापा जी, बहुत परेशान है पापा जी।
अरे जब तू अपने घर में बैठकर रो रहा था, जब तू अपने घर में बैठ के रो, क्या परमेश्वर की दृष्टि, उसके अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर नहीं हुई? मैंने ये नहीं बोला कि तेरे पास बच्चा नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि तेरे पास घर नहीं है। मुझे प्रभु ने कहा कि कर्जे में बहुत परेशान है, तू रोना बंद कर, उठ जा बेटे, उठ जा। पूरी जगत, पूरे वर्ल्ड के लोग तुझे देख रहे हैं, रोना बंद कर। बता दे, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में अगर मैं रोपा गया हूँ, अगर ताजपुर चर्च में मैं रोपा गया हूँ, तो मेरा फल भी यहीं पर लगने वाला है। अगर आज मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं इस मिनिस्ट्री में ट्रांसप्लांटिंग हुआ हूँ, अगर मेरी ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर है, अमृतसर से, बिहार से, कहीं से भी अगर ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर है, तो फिर फल भी यहीं आएगा। और फल लगने का समय हो चुका है, तैयार है। और जो लोग बोलते हैं कि फल नहीं लगा, एक के को जवाब मिलने वाला है, एक के को, आमीन आमीन, एक के को जवाब मिलने वाला। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सितंबर के महीने में तू दोबारा यहाँ पर गवाही के साथ खड़ा होगा, और देखना तेरे लिए भविष्यवाणी, तू सोने की चीजें लेकर आएगा, सोने की, तू तेरा कर्जा नहीं है, सोने की भेंट लेकर आएगा। बोला हालेलुया। तू परमेश्वर के भवन में आकर सोना भेंट करेगा। बोला हालेलुया। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने कहा कि उठा इसको और खड़ा करिए। रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू मैंने देखकर पहुंच दिए। बोला आमीन। यस, ताली बजाकर महिमा करें परमेश्वर। सुनो, कोई नरेश को तू जानता है? मैं पापा जी। हालेलुया। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तेरा नाम बताने वाला खुदा है, वो जानता है। बिहार से नरेश, तू जब यहाँ पर आया है, अरे मैं पूरे जगत में बात बताना चाहता हूँ, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के अंदर जो आत्मा जोड़ दी गई है, वो परमेश्वर की महान योजना है। जो आत्मा, जो हृदय, जो मन, जो शरीर यहाँ पर आता है, वो परमेश्वर के द्वारा जोड़ा गया है। उसकी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर के द्वारा है। अरे बैठ जाए आप। क्या आपको मैंने फोन करके बुलाया है? क्या कोई आपको फोन करता है कि आप यहां पर आए? आपकी आत्मा, आपका मन स्वयं आपके कदम अपने आप दौड़ते हैं। अगर दौड़ते हैं तो समझ जाओ कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस चर्च में हो चुकी है। आप प्रभु के द्वारा यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। मेरे पीछे कहे, आज से शैतान को बता दे, जो घर में बीमारियां लेकर घूम, जीवन में जो समस्याएं, आपके बच्चों को कामयाबी नहीं मिल रही, बोलना शुरू करें, अबे मेरी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में हो चुकी है। आमीन। अगर मेरी ट्रांसप्लांटिंग वहां पर है, तो प्रभु ने कहा फूलेंगे, फलेंगे, फल भी लगेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। नहीं बोला हालेलुया। आगे पढ़ें। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। जैसे एक पौधा लगाया जाता है, वो फलता, फूलता और बढ़ता है। तो प्रभु ने पहले क्या उदाहरण दिया कि धर्मी लोग, अगर तू धर्मी है और प्रभु ने तुझे चुना है, खजूर के समान बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और जिनको लगता है मेरे पास बच्चा नहीं है, 14 साल हो गए, जिनको लगता है कि मेरे पास मेरी कोख सूनी है, बांझपन का श्राप मेरे पीछे घूम रहा है, उन बहनों को मैं बताना चाहता हूं, उन भाइयों को जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके घर में बच्चों की किलकिलाहट नहीं है, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे और खाली बढ़ेंगे नहीं। वायदा किया प्रभु ने, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर, रोपे जाकर समझ में आ गया? ट्रांसप्लांटिंग। आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग समझ में आ चुकी है? उसी के साथ क्या लिखा? हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अब जरा इस बात पर भी गौर फरमा लो। अगर आप रोपे जाकर, इधर इधर इधर, अगर आप रोपे जाकर परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, हाँ जी रोपे गए हैं, ऊंची आवाज से ऑनलाइन वाले, ऊंची आवाज से ऑनलाइन वाले, आपका अगर मन कर रहा है तो किसी को शेयर कर देना। अगर आप किसी को शेयर और लाइक करते हैं, किसी आत्मा को संदेश पहुंचाते हैं प्रभु का, तो आत्मा प्रभु ने चुन ली है बचाने के लिए। अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैं रोपा गया हूं, तेरी भी बुलाहट है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और इस लाइन पर जो मैं अब बोलने वाला हूं, प्रभु ने जो अगला वचन आपके लिए भेजा है, जरा और ध्यान से सुने। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और 13 में लिखा, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर
यानी कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग अगर यहां हो चुकी है तो आगे क्या लिखा, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में, मेरे पीछे गए, हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अभी तुम बैठे कहां पर हो? आंगन। हाँ जी, परमेश्वर के आंगन में बैठे हो कि नहीं? बोलो, उसके भवन में रोपे गए हो कि नहीं? अभी जहां पर बैठे हो परमेश्वर का आंगन है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं शेड नहीं डला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीवारें नहीं बनी, ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का आंगन है। अगर ये परमेश्वर का आंगन है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेलते हैं, उसके आंगन में वो देख रहा है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, नहीं? ये परमेश्वर के आंगन में। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। अगर तू परमेश्वर के आंगन में आ चुकी है, अगर परमेश्वर के आंगन में, अपने घर का आंगन कितना होता है तुम्हें पता ही है ना, कितना झाड़ू चौड़े मार के साफ सुथरा बना के रखीदा होता है, नहीं? पेड़ की छां भी लाने कि कोई आंगन जाके बैठे, छां विच बैठे, नहीं? तो परमेश्वर कहता है ये जो मेरा आंगन है ना, जिसमें तू रोप दिया गया है, अगर इस आंगन में तू बैठ भी गया ना आके, तो मैंने क्या वायदा किया, मेरे मुंह से निकली बाणी है, टलने वाली नहीं है। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, मजा नहीं आया, फिर से बोलो, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। बोलो आमीन। अभी समझ में आया? यहोवा के भवन में रोपे जाकर ये, और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। यही फूलेंगे मतलब, समझ में? परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे मतलब, फिर समझा रहा हूं, यहोवा के भवन में रोपे जाकर मतलब कहीं से भी आप आए हो, किसी गरीब के परिवार से, किसी बेरोजगारी से, किसी कर्जे से, किसी भी परिस्थिति से, आप किसी भी हालात से अगर आप आए हो, परमेश्वर ने आपको उठाकर यहाँ पर रोप दिया है। किसी बीमारी से आप आए हो, किसी परिवार से आए हो, किसी जाति धर्म से, कहीं से भी, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने भवन में अगर रोप दिया है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर रोपे गए हैं तो फल भी यही मिलेगा। और प्रभु का वचन साफ साफ ही आपको बताना चाहता है परमेश्वर कि मेरे बेटे, मेरी बेटी सुन ले, परमेश्वर के आंगनों में ही फूलोगे फलोगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी आंगन में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, जो परमेश्वर ने आंगन के रूप में आपके लिए तैयार किया है, ये यहोवा का आंगन है, ये परमेश्वर का आंगन है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप फूलेंगे फलेंगे, आमीन। और अगर फूलेंगे फलेंगे तो ढोल के साथ, मिठाई के डब्बों के साथ गवाहियों की लाइन भी लगेगी, हालेलुया। आप नाचते हुए भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन आज से ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग टूटे हुए निराशा में हैं, जब आप निराशा में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, किसी बीमारी को लेकर, समस्याओं को लेकर आपका दिमाग में बार बार वो चीजें घूमती हैं, सामने रिपोर्ट आती है, दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम, समस्या, कर्जा, तो आपको शैतान बार बार कहता है नहीं नहीं तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू प्रॉब्लम में है, तू बांझपन है, तेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, तेरे बच्चे देख तुझे तंग कर रहे हैं, तेरा पैसा बर्बाद कर दिया, देख। उसका काम है, वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका काम है आपको परेशान करना, आपको बार बार आपकी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आना, ये उसकी ड्यूटी है, ताकि आप उस समस्याओं पर ध्यान दें और अपने आप को कमजोर महसूस करें। लेकिन अगर आप आत्मिकता में मजबूत हैं तो मैं आपका ध्यान, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर आऊं कि प्रभु ने ये भी बोला, बेटे बेशक तू कर्जे में, बेशक बीमार है, बेशक तू हालात परिस्थितियों में कमजोर है, अगर तू प्रभु के आंगनों में आया है, यहां पर रोपा गया, तो फूलेगा फलेगा, बढ़ता ही रहेगा। अगर शैतान अपनी ड्यूटी करना जानता है, वो आपको बार बार, तेरा घर वाला जेल में है, तू परेशान है, तेरे घर में बच्चे बीमार हैं, तेरे हालात, तेरे में पैसे नहीं है, अरे तू नहीं जा सकती, घर से नहीं निकल सकती, तो आप बोलना शुरू करें, अरे हट, मैं इस बात को जान चुका हूं, मैं परमेश्वर के भवन में रोपा गया, अरे मैं इस बात को जान चुका हूं, समझ चुका हूं, मैं परमेश्वर के आंगन में फूलूंगा फलूंगा, मेरे फल वहीं पर ठहराए गए हैं, वो मुझे मिलेंगे, और ये भविष्यवाणी है 2025 में आपको फल मिलेगा मिलेगा। आमीन। आप गवाहियों के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए चुने गए हैं, बोलो आमीन। लेकिन आज से जो लोग शैतान की बातों को दिमाग में नहीं लाएंगे, परमेश्वर के वचन को रोज घोषणा करेंगे, भविष्यवाणी उनके लिए। शैतान की बातें रोज आपके दिमाग में आती हैं,
मैं बीमार हाँ, हाय मेरी लोग आप बातें करें मेरी कुड़ी का रिश्ता नहीं हो रहा, ओ किसी ने एजेंट ने पैसे ठग ले, ओ मेरे घर च ये हो गया, मेरी फैक्ट्री का मैं सपना सोचा सी मैंने लोन मंजूर नहीं हो रहा, फलाना टीम का जो भी आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, सोच रहे, वो भी दिमाग में अंदर ही आ रहा ना। अरे आपके दिमाग में ही आ रहा ना, जो भी बातें आपके अंदर नेगेटिविटी के अंदर घूमती है वो दिमाग में और जुबान पर ही तो आती हैं। यही बात परमेश्वर बोलना चाहते हैं, सुनना मेरा कलाम भी तेरे अंदर मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। अगर मेरा कलाम तेरे दिमाग में, तेरे विचार में, तेरी जुबान पर रोज वाली हैं, मेरे फल वहां पर लगे हुए हैं, मुझे मिलने वाले, मैं फलूंगा फूलूंगा। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर आप बोलना शुरू करोगे, जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो शैतान आपको घेर लेता है। आप पॉजिटिव बोलना शुरू करें, प्रभु का वचन बार बार, शैतान अपने आप प्रभु के वचन से डरता है, भाग जाएगा, भाग जाएगा। और सिर्फ इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं कि जब मैं वचन का प्रचार तेरे लिए भेजता हूं, उस वचन को तू ग्रहण करके, मतलब डॉक्टर की दवाई खाने के बाद तो आपके अंदर एनर्जी आती है, डॉक्टर के इंजेक्शन लगवाने के बाद तो आपको लगता है हो मैं चंगा हो गया, हूं मैं गड्डी चला सकता, हूं मैं आटा गूंद सकती हूं, अब मैं काम कर सकती हूं। अरे परमेश्वर का वचन तेरे अंदर जब जाता है तब तेरे अंदर एनर्जी आती है, आती कि नहीं आती है? तो आप शैतान को बोल दें मैं बीमार नहीं हूं, मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मेरी जिंदगी में जो आशीषें हैं वो प्रभु ने मुझे रखी हैं, वो मुझे मिलने वाली हैं, मेरी गवाही बनने वाली है, मैं चुना गया हूं। आप बोलना शुरू करें, जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे आपके हालात और परिस्थिति साथ की साथ बदल जाएंगे। मेरा बेटा नशे में था, अब नहीं है, वो छोड़ चुका है, मेरा बेटा चंगा हो चुका है। आप बोल सकते हैं मुझे बच्चे की आशीष मेरे खुदा ने इस वर्ष में ठहरा दी है, शैतान तू हार चुका है। आप बोल सकते हैं, आप बोलें, लेकिन वचन के साथ बोलें। आप घोषणा करें यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं रोप दिया गया हूं, मैं परमेश्वर के आंगन में फूलूंगा फलूंगा। जब आप ये बोलना शुरू करेंगे, अपने आप अपनी ब्लेसिंग को आप स्वर्ग से उतरता हुआ देखेंगे, अपने आप स्वर्ग से उतरता हुआ ब्लेसिंग को देखोगे। जिनको लग रहा है कि मैं देखने वाला हूं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। मैंने कहा जिनको लग रहा है कि मैं, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। फिर से और एक और जरूरी बात जो प्रभु ने आपके लिए भेजी है। हाँ जी, अगला एक और वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सोच लो। अगर आप एक और बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं तो ये आप ही के लिए है, और खास तौर पे उनके लिए जो 5 साल 10 साल 15 साल परमेश्वर को जानते हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रभु की महिमा भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं। किसी भी चर्च की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी चर्च में आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि 10-10 साल हो गए मेरे बच्चे कामयाब नहीं है, मेरे बच्चे कामयाब नहीं है, मेरा जीवन, मेरा घर नहीं बन पाया। ठीक है, आप मजबूत हैं, लेकिन दिमाग में कुछ तो आता है ना, दिमाग में कुछ तो आता है ना, आपके नेगेटिव बात कभी ना कभी तो आती है ना। तो आज ये परमेश्वर ने एक वचन आपके लिए और दिया है। और जो पुराने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से चुना है, ये फिर मैं वचन को सुनने से पहले मैं एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये वर्ष प्रभु ने आपके और आपके घराने के लिए ठहरा दिया गया है। जो फल लगने वाले हैं वो इसी वर्ष में आप गवाही के साथ आओगे। यस, पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा 92 का 12 और 13, अब आप पढ़ें 14। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। रुक जा गुड़िया, रुक जा, फिर से पढ़। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। रुक जा गुड़िया, रुक जा बेटे, फिर से पढ़। वे पुराने होने पर भी, बस रुक जा यहीं पर, फिर से पढ़। वे पुराने होने पर भी, बस पुराने होने पर भी। जिनको लग रहा था अभी धर्मी जन, ये तो धर्मियों की बात हो रही है, ये तो चर्च में आने वालों की बात हो रही है, ये तो विश्वासियों की बात हो रही है, ये तो प्रभु ने जिनके जीवन में योजना रखी है उनकी बात हो रही है। नहीं, अगर तू पुराना भी है ना, कईयों को लगता है, कई लोग ताने मारते हैं, ले 10 साल हो गए चर्च में जाते हुए, हर साल तुम वहां गेड़े मारने चली जाती है प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, हर बार तुम वहां जाते हो, लेके क्या आते हो, तुम्हें मिलता क्या? उनको बोलना, सुन ले, अगर मैं पुराना भी हूं ना
पुराना पुराना लिखो, वे पुराने होने पर भी, अब पढ़, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर पुराने हो फलते तो रहोगे, लेकिन रसदार भी ज्यादा हो जाओगे। हालेलुया। रस भरे हो जाएंगे। अगर पुराने भी हो ना प्रभु के आंगन में नाचने कूदने वाले, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले, हिंदुस्तान के कोने कोने से ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, देश विदेश की धरती पर, दुबई में, अभी मुझे आत्मा ने कहा दुबई में, और बहरीन से कोई भाई इस समय सुन रहा है। अगर तुम पुराने भी हो, मैं बात मिनिस्ट्री की नहीं कर रहा हूं, आपकी आत्मा बताएगी कि मेरा चुना हुआ स्थान क्या है। आपकी आत्मा बताएगी कि मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सा आंगन चुना है, मेरे लिए परमेश्वर ने यहोवा का आंगन कहां पर है। आपकी आत्मा ढूंढते हुए आएगी, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है। आप मांगना, जिनको जो डामाडोल रहते हैं, मैं आ चर्च बीच जावा के आ चर्च बीच जावा, मैं इधर जावा के उधर जावा, अरे जहां जाना है चला जा, जहां तेरा दिल करे जा, कोई बंदिश नहीं है। प्रभु ने तुझे स्वतंत्रता का आनंद भी दिया है। और अगर तू कहीं भी जाना चाहता है जा, किसी भी चर्च में जाना चाहता है जा, किसी भी ब्रांच में जा, और अगर तू प्रभु के घर में नहीं भी आना चाहता तो मत आ, कोई बात नहीं। लेकिन तू मांगना चाहता है अगर, कि प्रभु सच्चाई कहां पर है, कि परमेश्वर मेरे जीवन में बुलाहट कहां पर है। परमेश्वर, मैं इतने लंबे समय से पुराना हूं, मैं 20 साल 25 साल पहले मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया, मैंने सेवा की। बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी सुन रहे हैं, ये बात उनके लिए भी है कि आप प्रभु के दास भी हैं, आप सेवा करने वाले भी हैं। अगर आप पुराने भी हैं तो भी अगर आप पुराने भी हैं तो आप प्रभु से बोलना, इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूं, इतने साल से मैं वचन पढ़ रहा हूं, इतने साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे घर में, मेरे जीवन में वो शांति और आनंद नहीं है जो मैं खोज रहा हूं। आप प्रभु से 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, मैं पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा बोल रहा हूं, सिर्फ 3 दिन आप मांगना। अगर आप 35 साल 40 साल 50 साल आप परमेश्वर के दास हैं, आप कोई विश्वासी हैं, आप कोई भी हैं, आप प्रभु को जानते हैं, नहीं भी जानते, अगर जो लोग प्रभु को नहीं भी जानते, आप केवल 3 दिन प्रार्थना में रखना, लेकिन ईमानदारी से, सच्चे मन से, कि परमेश्वर मैं तुझे नहीं जानता, परमेश्वर मैं तुझे नहीं जानता, तू कहां पर है, मैं तुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे खोज सकता हूं, मैं तुझे ढूंढ सकता हूं, मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं, मैं तुझे खोजना चाहती हूं, मैं तुझसे बात करना चाहती हूं। हे परमेश्वर, आप 3 दिन प्रार्थना करना, आपकी आत्मा अपने आप बताएगी जो स्थान, जो जगह परमेश्वर ने तेरे मेल मिलाप के लिए रखी है, मेल मिलाप, तेरे मेल मिलाप के लिए जो परमेश्वर ने रखी है, जो आंगन प्रभु ने तेरे लिए ठहराया है, तेरे कदम अपने आप वहां पर आएंगे। आमीन। अरे कनाडा की धरती से, अमेरिका की धरती से, इंग्लैंड की धरती से लोग टिकटें 1-1 साल पहले बुक करा देते हैं कि मुझे प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर चर्च में जाना है। पहले से लोग टिकटें बुक कराते हैं, वो जबरदस्ती नहीं कराते, उनकी आत्मा अपने आप, ये परमेश्वर की योजना है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अभी भी भटके में, अभी भी आपको लगता है कि मेरी बुलाहट कहां पर है, मेरा चुना हुआ स्थान कहां पर है, अगर है और आपकी आत्मा इस बात को गवाही देती है, आपका मन, आपका हृदय, आपका दिमाग, आपकी आत्मा अगर इस बात की गवाही देती है कि मेरा चुना हुआ स्थान या परमेश्वर का आंगन, यहोवा का आंगन जिसके लिए मैं चुना गया हूं, मैं ऐसे बस में बैठकर, ऐसे ट्रेवल करके परेशान होकर मैं यहां पर ऐसे नहीं आता हूं, मैं चुना गया हूं। आपकी आत्मा अगर गवाही दे कि यहोवा का आंगन यही है जिसमें मैं चुना गया हूं, आप कितने भी पुराने हो, कितने भी पुराने हो, प्रभु ने अपने मुंह से वायदा किया है, पुराने होने पर भी, क्या, पुराने होने पर भी रस भरे। आपने देखा होगा पेड़ पर फल लगते हैं लेकिन रस नहीं होता, खट्टे भी हो जाते हैं, नहीं? पेड़ पर फल लगते हैं लेकिन रस नहीं होता। आप
फलेंगे, फूलेंगे और आपका जो फल होगा उसमें रस भरे हो। शब्द क्या लिखा? रस भरे। प्रभु ने क्या वायदा किया? रस भरे। आप पुराने होने पर भी, जिनको लगता है कि मैं पुराना हूं, जिनको लगता है कि मैं पुराना हूं, और जो लोग प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में नहीं भी जुड़े हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं, जो लोग चर्च भी नहीं जाते, जो लोग अभी परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप 3 दिन प्रार्थना करें। आप बोल दें कि प्रभु मेरी बुलाहट कहाँ है, प्रभु तेरा आंगन कहाँ है, हे परमेश्वर तेरा आंगन कहाँ है, मैं उसमें जाकर तेरी महिमा करना चाहता हूँ। तेरा आंगन कहाँ है? तेरा आंगन जहां भी है मैं वहां जाकर तेरी महिमा करना चाहता हूं, मैं वहां नाचना चाहता हूं। आप बोल दें, आप बोल दें कि तेरे आंगन में जाकर मैं नाचना चाहता हूं, मैं झूमना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप बोल दें, अपने आप प्रभु का आत्मा, परमेश्वर के दूत आपको यहाँ पर लेकर आएंगे। आमीन। यहाँ पर जहां भी आपका प्रभु ने स्थान रखा होगा, आपके कदम वहीं पर जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो ध्यान से इस बात को सुने। पुराने होने पर भी जिनको लगता है कि मैं पुराना हूं लेकिन अभी तक कुछ, जिनके मन नहीं, मेरे मन में अभी तक मेरे घर में हूं, वो जो नेगेटिव बातें उनको छोड़ दें। आप वचन को सुने। पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाते रहेंगे। पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाने का मतलब मालूम है? आपके परिवार में जो खुशियां और जो आनंद आएगा ना, आपके चेहरे पर जो रौनक होगी ना, लहलहाना, जैसे एक पत्ता हवा में हिलता डुलता ना, हल्का सा हरे रंग का, ऐसे देखो हवा में एक पत्ता, एक पौधे का पत्ता अगर हिलता है ना ऐसे हल्का सा, उसको देखकर आपके घर में अगर बहुत सारे पौधे हैं, कोई हिल डुल नहीं रहा, लेकिन जब हल्का सा भी हिलता है तो आपको अच्छा लगता है ना। जब आपके जीवन में मुस्कुराहट आएगी, जब आपके जीवन में आनंद आएगा, आप लहलहाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं। अगर आप लहलहाने लगोगे, आपके पड़ोसी, आपके समाज के लोग, आपके बहुत सारे जो प्रभु को नहीं जानते और जो लोग विरोध में हैं, परमेश्वर के नाम के भी विरोध में हैं, वो लोग आपकी लहलहाट को देखकर, आपकी मुस्कुराहट, आपके आनंद को देखकर आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे केड़े आंगन विच नच के आंदा है, मैंने दस दे। केड़े थां च तू जानी है, मैंने दस दे। लोग पूछेंगे, और ये भविष्यवाणी है, अभी तक नहीं पूछा होगा, अब पूछेंगे। आज अपनी अपनी डायरी में ये नोट करना। लोग पूछेंगे, अरे तू किस चर्च में, किस स्थान पर जाता है, किस मंदिर में जाता है। लोग पूछेंगे आपके घर में आकर, तेरे घर में गाड़ी कहां से आई, तेरे घर में तेरी डबल स्टोरी कैसे बनेगी, तेरे बच्चों के रिश्ते, तेरे घर में सोना कैसे आ गया, तेरे घर में बाकी सब छोड़ दो, कुछ और आए ना आए, तेरे सेहत कैसे अच्छी हो गई, तू तो ऐदा चलती सी, हाय टेंशन है ना, लेकिन अब तू ऐसे चलती है। लोग आपकी मुस्कुराहट को देखकर पूछेंगे, अरे कौन से आंगन में तू जाती है, कहां पर जाकर। यस, आपको पूछेंगे लोग। अगर नहीं पूछ रहे तो फिर आपकी प्रार्थना में कमजोरी है। अगर आपकी मुस्कुराहट नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब आपकी प्रार्थना में आप कमजोर हैं। आप प्रार्थना करें और वचन को मनन करें। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, 3 दिन, 3 महीने नहीं, 3 दिन में लोग पूछने लगेंगे। 3 दिन में लोग पूछने लगेंगे, अरे तेरे चेहरे पर रौनक कहां से आ गई, तेरा हाथ जो उठता नहीं था वो पत्ते की तरह लहलहा रहा है। हालेलुया। तेरी टांगे चलती नहीं थी, अब तू ऐसे दौड़ने लगी है। ऐसे पूछेंगे लोग, ठीक है ना। तेरी कमर च बल पै गया सीगा, तू ते हुण नचदी टपदी फिरदी है। लोग पूछेंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, आपकी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हुई है, अगर आप जान चुके हैं, तो लोग पूछेंगे, आप लहलहाएंगे भी, आप रस भरे भी होंगे, आप बढ़ेंगे भी, खजूर के समान, देवदार के समान आप बढ़ेंगे। ये प्रभु का वायदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और एक और बात, जिनको लगता है बहुत सारे लोग, आ तक गल पुराने नियम च लिखी है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने बलिदान भी आप ही के लिए दिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए है। आपकी धर्म और जाति को देखकर उसने बलिदान नहीं दिया, उसने हर एक मानव जाति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बलिदान दिया है। आप सुसमाचार सुनाना शुरू करें। और एक और बात, ये भविष्यवाणी है। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो ऑनलाइन बैठे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर का भी, कि जो लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं और जो यहां पर बैठे हैं,
आप परमेश्वर के भवन में ट्रांसप्लांटिंग किए गए हैं, आप ऑनलाइन चर्च में रोप दिए गए हैं। अगर रोपे गए हैं तो फल भी यहीं लगेगा, आपकी गवाहियां भी यहीं बनेंगी। आमेन। और प्रभु ने वायदा किया पुराने होने पर भी रस भरे। अगर कहते हैं अही तो पुराने यानी आपको देख करके यार पुराने के ऊपर तो रस और ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा पुराना होगा वो ज्यादा रस भरा होगा। और जो लोग लगातार जुड़े रहेंगे वो बढ़ते ही जाएंगे। और लहलहाने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपका लहलहाना, आपकी मुस्कुराहट, आपके आनंद, आपकी स्वास्थ्य को देखकर, आपकी चंगाई को देखकर, ये बच्ची ने अभी गवाही दिया कि वीट एलर्जी, 12 साल से वीट एलर्जी थी, अभी गवाही दिया। तो क्या इसके रिश्तेदार इसके घर में आकर पड़ोसी लोग पूछते नहीं है तुम्हारी कुड़ी रोटी खाने लगी? पूछेंगे। अगर आपको 14 साल से बच्चा नहीं था, आपको आशीष मिल गई, तो लोग पूछेंगे केड़े थाते गई थी की मन के आई हैं? लोग पूछेंगे। आपको बताना है कि शुभ संदेश सुनाना है। और अगर आप शुभ संदेश सुनाओगे, आप प्रॉफिट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये अपनी चर्च की तारीफ बहुत करते हैं, ये अपने मिनिस्ट्री के नाम की तारीफ बहुत करते हैं। और ये लोगों को बोलते हैं कि प्रॉफिट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आओ। मैं नहीं बोल रहा हूं, गिनती नोट करते जाना, पवित्र आत्मा अपने आप लेकर आएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, और मैं बोलूं भी क्यों ना। प्रॉफिट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में अगर आपकी आत्मा यहां पर गवाही देती है कि यहोवा का आंगन है, तो आप आएंगे, आपकी गवाहियां बनेंगी तो आप आएंगे। और आपके जीवन में अगर चंगाई और मुस्कुराहट होगी तो आप यहीं पे तो आके नाचोगे। और अगर किसी को शंका है, दुविधा है, तो मैं आपका भी वेलकम करता हूं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कि लोग अपनी चर्च की तारीफ बहुत करते, क्यों ना करें भाई। प्रभु का भवन है, पवित्र मंदिर है, लोगों का यहां पर भला होता है, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। हम तो दिल खोल कर प्रभु की महिमा करेंगे। और आपको भी वेलकम करते हैं कि आप लोग भी आए, जो लोग अभी निराशा में हैं, जिनको दुविधा है, मैं उनको भी बताऊं कोई बात नहीं, आप आकर ऑनलाइन देख सकते हैं। आप देखें कि कैसे लोग यहां पर चंगे होते हैं, कैसे लोगों के फल लगते हैं। आप देखें कैसे गवाहियां बनती हैं। और अगर आप प्रभु के लिए, लेकिन आपने अगर मन प्रभु के वचन की ओर लगा ली है, आप अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, तो आप ही की बारी है, किसी और की नहीं। भले ही आप पहली बार देख रहे हैं, भले ही आप ऑनलाइन पहली बार देख रहे हो, भले ही आप बार बार जुड़े हुए हो कई सालों से, चाहे पुराने भी, पुराने तो मैंने बता दिया कि रस भरे होंगे। और आप पहली बार भी अगर आप देख रहे हो, सिर्फ आप विश्वास के साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बोल देना प्रभु को कि मैं प्रार्थना करता हूं, चली जाएगी, गायब हो जाएगी। गांठ है, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोड़ियां चली जाएंगी। अगर कोई समस्या चली जाएगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और आपके कदम अपने आप दौड़ते हुए यहां पर आएंगे। बोले हालेलुया। तो भजन संहिता 92 और उसका 12, 13 और 14, 92 वर्स 12, 13 और 14, ये आप अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन करें और रोज उठाकर पढ़ना, रोज इस वचन को पढ़ना कि प्रभु ये कलाम मेरे लिए है, ये वचन का वायदा मेरे लिए है। मैं प्रभु के आंगनों में नाचने वाला हूं, मैं पुराना होकर भी रस भर लहलहाने वाला हूं। बोला हालेलुया। आप इस वचन से आप प्रार्थना करें, आंख बंद करें। जिन्होंने आज ये वचन को सुनकर प्रभु की बात पर विश्वास किया है कि प्रभु का वायदा है, ये उसकी वाचा है, अगर आपने इस बात पर ईमान रखा है, तो सचमुच में आप पुराने होकर भी आप रस भर लहलहाते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, देश विदेश की धरती से समय जो भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं, मैंने आपको नहीं जोड़ा है, सबको जोड़ने वाला मेरा खुदा है। आमेन। बस यही एक विनती, अगर आप जुड़े हैं, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, अगर आप जुड़े हैं तो आप जुड़े रहना। क्योंकि अगर आप जुड़े हैं, आई रिपीट अगेन, अगर आप जुड़े हैं तो जुड़े रहना। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो देखते रहना। ये वर्ष, ये समय प्रभु ने आपके लिए ठहरा दिया। आपकी जिंदगी जो आज तक नहीं बदलेगी, अब बदलेगी। आपके बच्चे कामयाब होंगे, आपकी गवाहियां बनेंगी, आपकी आत्मा में आनंद आएगा, आप
आप परमेश्वर के भवन में यहोवा के आंगन में आकर नाचोगे, कूदोगे, यस आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देकर ही रहेगा, यस आमेन क्योंकि आप चुने गए हैं आमेन उसकी महिमा के लिए। बोलो आमीन। यस आमेन। जिनको विश्वास है वो सब ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज तेरे कलाम को सुनकर पिता परमेश्वर अपने हृदय के अंदर ये बात को स्थिर कर लिया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके प्रकाशन के द्वारा प्रभु जी आज इस वचन को सुनकर अपनी आत्मा में, अपने हृदय में स्थिर कर लिया है कि मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं। मेरी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर के भवन में हो चुकी है। मैं परमेश्वर के भवन में रोपा गया हूं। मैं यहोवा के भवन में रोपा गया हूं। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में रोपा गया हूं। आपकी आत्मा में अगर ये बात स्थिर हो चुकी है मेरे खुदा, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि सच में प्रभु जी आपने वायदा किया है कि वे पुराने होने पर भी फूलेंगे, फलेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। Yes, amen. मेरे खुदा, आपका कलाम सत्य है। आपने वायदा किया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। बोलो आमीन। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के बच्चे अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को, अपनी योजना, आपकी जो महान योजना हमारे जीवन में आज सब के सब जान चुके हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो आनंद शैतान ने इनके जीवन से छीन लिया था, जो आनंद शैतान ने इनसे छीन लिया था, जो चंगाई पर इनकी बांध दी थी, जो इनके धन को बांध दिया था, जो प्रॉब्लम समस्या इनके जीवन में भेजकर इनके रिश्ते खराब किए, इनके जीवन में मेरे खुदा शैतान ने इनकी मुस्कुराहट को छीन लिया था। आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, तूने वायदा किया जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं आज मांगता हूं पिता परमेश्वर इनकी मुस्कुराहट को, इनके आनंद को, इनके आत्मिक आनंद को, इनकी बढ़ोतरी को, इनके फूलने और फलने को, इनके देवदार के समान बढ़ने को, और खुदावन तेरे आंगनों में आकर नाचने और झूमने को, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने को आज मैं मांगता हूं। ओ खुदा बाप, सच में प्रभु जी तेरा बलवंत हाथ हम सबके पर बना रहे। मेरे खुदा, जितने भी बच्चे तेरे वचन को सुनकर आज आनंद से भर चुके हैं, आज उनकी गवाहियां बनने वाली हैं। यस आमेन। आज जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर अपनी आत्मा में आनंद को ग्रहण किया, जिन्होंने इस बात पर ईमान रखा कि मैं यहोवा के भवन में, यहोवा के आंगनों के लिए चुना गया हूं, आज उनकी गवाही भी इसी आंगन में बनने वाली है। आमेन। मैं धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। मैं डांटता हूं उन गंदी दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारियों को, उन श्रापों को। छोड़ दो उनके शरीरों को, तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। छोड़ दो उनके जीवन को, चली जाओ, निकल जाओ। बांझपन का श्राप निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। गरीबी का, कर्जे का, चली जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। तुम्हारी योजना खत्म हो चुकी है। लड़ाई झगड़ा कराने वाली, इनके जीवन में आनंद को छीनने वाली, मैं तुझे डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, छोड़ दे, छोड़ दे। ये आत्मा के आनंद में भर चुके हैं। ये आत्मा के आनंद से प्रभु की महिमा करने वाले उसके बच्चे हैं। अरे ये अपनी बुलाहट को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। ये जान चुके हैं यहोवा के भवन में ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है। अगर ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर है तो फल भी यहीं पर लगने वाला है। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ कि जो बहरा है, गूंगा है, आज वो चंगाई को ग्रहण करे। बहरे सुनने लगे, गूंगा बोलने लगे, गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ जाए। आज प्रभु जी तूने कहा जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में ऐसा आनंद आए कि सच में तेरे यहोवा तेरे आंगन में नाचते हुए आकर गवाही दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आगे का समय आपके हाथों में सौंपता और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आप सबसे बात करें। सबके जीवन को आज आपने बदल दिया है। सबके जीवन में आनंद स्वर्ग से उतर आया है। जिनके जीवन में आनंद उतर आया है, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर बाद आप आनंद से भरने वाले हैं। मैंने कहा था ना आप थोड़ी देर बाद आप आनंद से भरने वाले हैं। अगर आप आनंद से भर गए हैं तो आपकी तालियां क्यों रुकी हुई हैं? अगर आप आनंद से भर गए हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप चंगाई पा चुके हैं। अगर आप आनंद से भर गए हैं तो आप आत्मा के आनंद से भी भरने वाले हैं। यस, ऊंची आवाज से जो हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे गए, मेरे पीछे गए। मैं आनंद से भर चुका हूँ, मैं आत्मिक आनंद ग्रहण कर चुका हूँ। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो धन्यवाद कर रहे हैं अपने जीवन के बदलाव के लिए, अपनी परिस्थितियों के बदलाव के लिए, वो खुदा आज आपको देख रहा है। जो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जो आनंद से भर चुके हैं, उनकी अगर कोई समस्या है तो आपकी तालियों से उड़ जाएगी। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आपके मुस्कुराते ही धुआं बनकर उड़ जाएगी। बैठ जाए, बैठ